हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपको मैंने पिछली क्लास में थोड़ा सा पढ़ाया था कोशिका के बारे में। ठीक है, अपन ने कोशिका के बारे में देख लिया था, उसकी खोज किसने की थी, क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है। इस तरीके से आज अपन उसके आगे का स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको कोशिका का सिद्धांत पढ़ाऊंगी, जिसे इंग्लिश में सेल थ्योरी कहा जाता है। और इसे जो कोशिका का सिद्धांत है, इसे भी दो वैज्ञानिकों ने दिया था, स्लाइडेन एंड स्वान ने, है ना। और इसका सिद्धांत सभी जीवों का शरीर जो होता है कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना होता है। इसे ही अपन क्या कहते हैं, कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। इसमें इतना ही। इसके आगे मैं आपको थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो एग्जाम में सीधे सीधे आपको पूछ लिए जाते हैं। जैसे सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ठीक है, इसके बाद में सबसे बड़ी व लंबी कोशिका, सबसे बड़ी एवं लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका। लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। अब देखा जाए अपने मानव शरीर में, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका होती है नर शुक्राणु, या फिर उसके बाद आरबीसीस भी अगर ऑप्शन में आता है तो आरबीसीस। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो है मादा अंडाणु। सबसे छोटी जनन कोशिका सबसे छोटी जनन कोशिका भी होती है मादा अंडाणु। और सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी जनन कोशिका जो होती है वो होती है प्रजनन कोशिका। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं, आप इससे नोट्स भी बना सकते हो, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से लिख कर पढ़ाया है अच्छे से। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे कोशिका। कोशिका कितने प्रकार की होती है ना। जो कोशिका है, टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। तो कोशिका जो होती है वो कितने, दो प्रकार की होती है। पहला होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक। जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है ये सभी जीवों में पाई जाती है और प्लांट में भी पाई जाती है। बट प्रोकैरियोटिक जो होती है ये अविकसित होती है, ये अविकसित होती है और ये विकसित होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें ना तो केंद्रक पाया जाता है, ना ही इसमें प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। और ये सिर्फ एक सेल से बना होता है। कितनी? ये सिर्फ एक सेल से बना होता है और ये बहुत सारी एक से अधिक सेल से मिलकर बनी होती है। इसमें एग्जाम्पल अपन देखेंगे अगर, तो जैसे बैक्टीरिया,
फिर नीलहरित शैवाल, और इसमें जो होता है वो पादप और जंतु कोशिका। अब इसमें ये सिर्फ एक सेल से बना होता है, तो इसका जो साइज होगा वो भी कितना होगा, छोटा ही होगा। तो ये जो इसका साइज है 1 माइक्रोन से 5 माइक्रोन होता है, और ये 5 माइक्रोन से 50 माइक्रोन तक होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है और इसमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है। इसमें 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, 80 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। राइबोसोम जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसमें क्रोमोसोम जो होता है उसकी संख्या भी सिर्फ 1 होती है। क्रोमोसोम भी सिर्फ 1 पाया जाता है और उसमें 1 से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 1 से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इसमें सिर्फ 1 क्रोमोसोम पाया जाता है। आया आपको समझ में? पहली जो सेल होती है वो कितने 2 टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है। और इसमें यूकैरियोटिक जो होती है विकसित होती है, जो हमारे और प्लांट वगैरह में पाई जाती है, और प्रोकैरियोटिक अविकसित होती है। इसमें सिर्फ एक ही सेल पाई जाती है, उस एक ही सेल पर सारा बॉडी का स्ट्रक्चर वगैरह पूरा उस पर डिपेंड होता है, इसलिए इसमें सिर्फ एक कोशिका से पूरा शरीर बना हुआ होता है। यूकैरियोटिक में बहुत सारी सेल्स मिलकर एक शरीर का या बॉडी का निर्माण करती है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल अपन इसके आगे स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।